हाँ जी 82 है, म्यूकस एसिनी आर प्रेजेंट इन सबलिंगुअल ग्लैंड। अच्छा 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है जी पेरोटिड, ठीक है, एक होता है सबलिंगुअल और एक है सबमेंडिबुलर, ठीक है। अच्छा अब सबमेंडिबुलर मैंडिबल के नीचे है, ठीक है, सबलिंगुअल जुबान के नीचे और पेरोटिड ऊपर है। पी फॉर प्रोटिड, पी फॉर प्योरली सीरस। जो पेरोटिड है वो प्योरली सीरस है, पेरोटिड क्या है, प्योरली सीरस है। उसके बाद आ गया जुबान के नीचे वाला, ठीक है, तो वो म्यूकस प्लग वगैरह से याद रखे, जुबान के नीचे जो है वो म्यूसिनस वाला, प्योरली म्यूसिनस जो है वो सब लिंगुअल है। और मिक्स्ड जो है जिसमें दोनों वो सिक्रीशंस होती हैं, सीरस भी और म्यूसिनस भी, वो सब मैंडिबुलर है, ठीक है। तो पेरोटिड इज प्योरली सीरस, पेरोटिड इज प्योरली सीरस। ओके सर। सीरस सेल्स कौन से होते हैं, जिनमें न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बेस पे होते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट तरह से एमसीक्यूज आता है, ठीक है, जिसमें सीरस डेमिल्यून्स दिए हों और साथ म्यूसिनाई भी दिए हो तो वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है जिसमें ओलिगोसेक्राइड कंपोनेंट विच सर्व एज अटैचमेंट साइट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो म्यूसिन होता है। चलें जी, उसके बाद आ गया अगला पॉइंट 83, hepatitis scenario, viral markers negative, ALT slightly raised. On examination, there are some eye findings. What is the most suitable diagnostic test? जब ALT जो है वो रेज दी और साथ आई फाइंडिंग्स नहीं हो, केशर फिशर रिंग्स वगैरह, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है वो होगा। बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल जो मैकेनिज्म है कि कॉपर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो लीवर में जाता है, वहां पे वो स्टोर होता है और इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। अब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। उसके बाद वो लीवर में गया, वहां पे स्टोर हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया सेरुलोप्लाज्मिन के फॉर्म में। विल्सन डिजीज में क्या होगा, विल्सन डिजीज में कॉपर जो होते हैं ना उसकी इनकॉर्पोरेशन सेरुलोप्लाज्मिन में नहीं होगी। जब वो नहीं होगा तो एंड इट्स एक्सक्रीशन इनटू बाइल आर इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सक्रीट भी नहीं होगा, एक्सक्रीट भी नहीं होगा और इनकॉर्पोरेट भी नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉपर जो है वो कम्युलेट करना शुरू हो जाएगा लीवर में। जब कॉपर की प्योरली कॉपर की अकोमोलेशन लीवर में होना शुरू हो जाएगी तो वो ALT को रेज करेगी, ठीक है। डीरेंज्ड लीवर फंक्शन टेस्ट आएंगे, हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर वगैरह वाली सिरोसिस वाली पिक्चर आएगी। फिर अगर वो कॉपर डेपोजिशन हो जाएगी आंखों में, ठीक है, तो ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलोरेशन ऑफ कॉर्निया हो जाएगा और इसे कहते हैं केशर फिशर रिंग्स। और अगर वो CNS की तरफ चला जाएगा डेफिनेटली तो वो पे ट्रेमर्स और पार्किंसन लाइक पिक्चर देगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट इनिशियल जो टेस्ट होता है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा, ठीक है। और इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर होती है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो लीवर बायोप्सी है। वैसे बेस्ट इनिशियल या बेस्ट टेस्ट जो है वो डिक्रीज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन है सर, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इज सेरुलोप्लाज्मिन, जबकि एक्यूरेट जो और यूजफुल जो है वो लीवर बायोप्सी होता है, ठीक हो गया। चलो।